नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल गोल्डन कैरियर एम्पायर पर। विद्यार्थियों, आज मैं आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो लेकर के आया हूं। इस वीडियो के माध्यम से आज मैं आपको अनेकार्थी शब्दों के कुछ महत्वपूर्ण शब्द बताऊंगा। तो बने रहिए पूरे वीडियो में। यदि आप पूरा वीडियो देखते हैं तो आप निश्चित ही अनेकार्थी अर्थों से संबंधित हिंदी की परीक्षा में जो प्रश्न पूछे जाते हैं उनको बड़े अच्छे से कर ले जाएंगे और उनसे प्राप्त अंकों को अर्जित कर लेंगे और अपने स्कोर को भी बढ़ा पाएंगे। ये जो वीडियो बनाया मैंने विशेष तौर पे अनेकार्थी शब्दों के महत्वपूर्ण शब्दों के संग्रह को लेकर के बनाया है। यदि आप सुपर टेट जूनियर की तैयारी कर रहे हैं प्राइमरी लेवल पे या फिर जूनियर लेवल पे, या फिर यूपी टेट प्राइमरी लेवल या जिस सीनियर लेवल का पेपर देना है चाहते हैं, या फिर सी टेट प्राइमरी लेवल या फिर जूनियर लेवल का पेपर देने वाले हैं, इसके साथ साथ टीजीटी, पीजीटी, एनबीएस, केवीएस, एलआईसी, बैंक, इसके साथ साथ असिस्टेंट प्रोफेसर, और जहाँ तक कि जो है आपके सी टेट जो होता है ना उसका, और अदर स्टेट के जो सी टेट पेपर होता है उसके लिए भी ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये इन सभी परीक्षाओं में हिंदी संबंधी अनेक आदि शब्द पूछे ही जाते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। विद्यार्थियों, जैसा कि मैंने बताया, ये जो वीडियो है अनेकार्थी शब्दों से संबंधित एक वीडियो है। थंबनेल्स में दिखाए गए किसी भी परीक्षा की तैयारी यदि आप कर रहे हैं विद्यार्थियों, तो निश्चित ही आप 2 से 3 अंक जो अनेकार्थी शब्दों से जुड़े हुए होते हैं उन्हें आप प्राप्त कर लोगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहला शब्द है टीका। दूसरा शब्द है ठाकुर। तीसरा ढाल। चौथा तक्षक और पांचवा है तारा। तो पहले मैं आपके लिए अंडरलाइन कर देता हूँ जिससे आपको समझने में और पढ़ने में कोई त्रुटि ना हो। रेक्टेंगल की सहायता से मैं सब सारे के सारे शब्दों को जो है इस तरीके से व्यवस्थित कर दूंगा जिससे आपको पढ़ने में किसी शब्द को पढ़ने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। पहला शब्द था हमारा टीका। टीका के जो अनेकार्थी शब्द बनते हैं वो बनते हैं तिलक, व्याख्या, चेचक, आदि का टीका, धब्बा, फलदान। ठाकुर। ठाकुर के अनेकार्थी शब्द बनते हैं विद्यार्थियों जाति विशेष, भगवान, स्वामी, नाई, बड़ा। जबकि ढाल के जो अनेकार्थी शब्द बनेंगे वो बनेंगे आपके रक्षक, उतार, धातुओं की ढलाई, ढलुआ भूमि, ढार का प्रकार, रीति और ढंग। तक्षक। तक्षक के जो अनेकार्थी शब्द बनेंगे विद्यार्थियों वो होंगे हमारे विश्वकर्मा, बढ़ई, सूत्रधार, सर्प विशेष। तारा। तारा के जो अनेकार्थी शब्द बनेंगे वो बनेंगे आपके बृहस्पति की स्त्री, नक्षत्र, बाली की स्त्री और आँख। तो विद्यार्थियों, आज आपने इस स्लाइड के माध्यम से सीखा है टीका, ठाकुर, ढाल, तक्षक और तारा अनेकार्थी शब्दों से संबंधित शब्द। एक बार फिर से मैं दोहरा देता हूँ, आपको याद हो जाएंगे, कंठस्थ भी हो जाएंगे। पहला था टीका। टीका के अनेकार्थी शब्द बनते हैं तिलक, व्याख्या, चेचक, आदि का टीका, धब्बा, फलदान।
ठाकुर, ठाकुर के अनेकार्थी शब्द बनेंगे जाति विशेष, भगवान स्वामी, नाई, बड़ा। ढाल, ढाल के अनेकार्थी शब्द होते हैं रक्षक, उतार, धातुओं की ढलाई, ढलवा, भूमि, ढार, प्रकार, रीति, ढंग। जबकि तक्षक, तक्षक एक अति महत्वपूर्ण शब्द है, इससे संबंधित अनेकार्थी शब्द पूछे जाते रहे परीक्षाओं में, जरा ध्यान से देखिएगा। विश्वकर्मा, बढ़ई, सूत्रधार, सर्प विशेष, तारा। तारा शब्द के अनेकार्थी अर्थ हैं, अनेकार्थी शब्द हैं बृहस्पति की स्त्री, नक्षत्र, बाली की स्त्री, आंख से। जो बृहस्पति हैं हमारे ग्रह बृहस्पति, उनकी स्त्री का नाम है तारा, और बाली की पत्नी का नाम भी है तारा। तो ध्यान रखिएगा थोड़ा। चलते हैं अगली स्लाइड पे। ताल, तीर, द्रोण, दहर। चलते हैं पहले वाले शब्द पे और देखते हैं उसके अनेकार्थी शब्द कौन कौन से बनेंगे। पहला शब्द था हमारा ताल, तो ताल के जो हमारे अनेकार्थी शब्द बनेंगे वो बनेंगे संगीत का ताल, संगीत का ताल, झील, तालाब, ताड़ का वृक्ष। ये वृक्ष, वृक्षा लिखा हुआ है, यहाँ पर होना चाहिए वृक्ष, इसको मैं काट के सही कर देता हूँ। ये देखिए, ये यहाँ पर होना चाहिए वृक्ष, वृक्ष, ये बनेगा आपका। ये बनेगा, वहां से मैंने काट के लिख दिया, ये सही शब्द है वृक्ष। चलते हैं अगले शब्द की ओर। अगला शब्द है हमारा तीर। तीर के जो अनेकार्थी शब्द बनते हैं वो बनेंगे आपके वाण, वाण, नदी का किनारा, किनारा, तट, समीप, तात। तात के अनेकार्थी शब्द होते हैं हमारे पूज्य, पिता, गुरु, मित्र, भाई। द्रोण, द्रोण के अनेकार्थी शब्द इस प्रकार बनेंगे द्रोणाचार्य, कौवा, दोना, नाव, मानव रहित विमान। दहर, दहर के जो अनेकार्थी शब्द बनेंगे वो इस प्रकार होंगे छोटा भाई, कुंड, नरक, छछूंदर, चूहा, बालक। जबकि दिवा के जो बनेंगे अनेकार्थी शब्द वो इस प्रकार होंगे दिन, दीपक, दिवस, 22 अक्षरों का एक वर्ण। तो विद्यार्थियों, आज आपने इस स्लाइड के माध्यम से 5 ऐसे शब्दों को सीखा है जो अति महत्वपूर्ण है आपकी आगामी परीक्षाओं के पॉइंट ऑफ व्यू से, जिसमें से पहला है ताल, दूसरा है तीर, चौथा है आपका तात, पांचवा है द्रोण, फिर उसके बाद है दहर, और फिर उसके बाद है दिवा। करीब करीब 6-7 शब्दों को आपने सीखा है। चलिए मैं एक बार और आपको जो है रिवीजन करा देता हूँ उसका, जिससे आपको ये पूरी की पूरी स्लाइड में लिखे हुए सभी अनेकार्थी शब्द याद हो जाएंगे। पहला शब्द है ताल, संगीत का ताल, झील, तालाब, ताड़ का वृक्ष, वृक्ष। तीर, तीर के अनेकार्थी शब्द बनते हैं वाण, नदी का किनारा, किनारा, तट, समीप। तात, तात होते हैं पूज्य, पिता, गुरु, मित्र और भाई। द्रोण, द्रोण के अनेकार्थी शब्द हैं द्रोणाचार्य, कौवा, दोना, नाव, मानव रहित विमान। दहर, दहर के अनेकार्थी शब्द बनेंगे छोटा भाई, कुंड, नरक, छछूंदर, चूहा, बालक। जबकि दिवा, दिवा के जो अनेकार्थी शब्द बनेंगे वो बनेंगे दिन, दीपक, दिवस, 22 अक्षरों का एक वर्ण। तो विद्यार्थियों, इसमें जो आपके महत्वपूर्ण शब्द हैं आपकी परीक्षा में आने योग्य वो हैं एक तो द्रोण और दिवा, द्रोण और दिवा और तीर।
ये 3 बहुत ही महत्वपूर्ण है आपकी आगामी परीक्षाओं में आने की दृष्टि से। तीर, द्रोण और दिवा। चलिए बढ़ते हैं वीडियो में आगे। अगला शब्द है धन। अगला शब्द है धन। धन के बाद है अगला शब्द है धर्म, धारा, नाक और नाग। धन। चलते हैं पहले शब्द पर। पहले शब्द के अनेकार्थी शब्दों को देखते हैं कि कौन कौन से शब्द स्लाइड में दिए गए हैं, उनका हम अध्ययन करेंगे आज। तो धन, धन का जो अनेकार्थक शब्द होता है वो होता है जोड़, स्त्री, संपत्ति, लाभ, द्रव्य, पूंजी, चौपाया का समूह। ये सारे के सारे जो है अनेकार्थी शब्द होते हैं धन के। धन के अनेकार्थी शब्द हैं जोड़, स्त्री, संपत्ति, लाभ, द्रव्य, पूंजी, चौपाया का समूह। जबकि धर्म, धर्म के जो अनेकार्थी शब्द बनेंगे वो बनेंगे आपके संप्रदाय, स्वभाव, कर्तव्य और प्रकृति। धर्म के अनेकार्थी शब्द बनेंगे संप्रदाय, स्वभाव, कर्तव्य, प्रकृति। जबकि धारा, धारा के जो अनेकार्थी शब्द बनेंगे वो बनेंगे आपके संतान, सेना, नियम, पानी का झरना, झार और झुंड। अगला शब्द है हमारा नाक। नाक के जो अनेकार्थी शब्द बनेंगे वो बनेंगे विद्यार्थियों स्वर्ग, इज्जत, एक फल, नासिका, अंतरिक्ष, आकार, मान, प्रतिष्ठा। जबकि नाग, नाग के जो अनेकार्थी शब्द बनेंगे वो बनेंगे आपके सर्प, हाथी, बादल, नागवल्ली, एक पर्वत। तो विद्यार्थियों आज मैंने आपको 5 से 6 शब्द सिखाए हैं स्लाइड के माध्यम से। एक बार फिर से मैं अभ्यास करा देता हूं जिससे आपको ये सारे के सारे शब्द कंठस्थ हो जाएंगे। धन, पहला था धन। धन के अनेकार्थी शब्द होते हैं जोड़, स्त्री, संपत्ति, लाभ, द्रव्य, पूंजी, चौपाया का समूह, धर्म, संप्रदाय, स्वभाव, कर्तव्य, प्रकृति, धारा, संतान, सेना, नियम, पानी का झरना, धार, झुंड, नाक, स्वर्ग, इज्जत, एक फल, नासिका, अंतरिक्ष, आकार, मान, प्रतिष्ठा। नाग, नाग के अनेकार्थी शब्द होंगे सर्प, हाथी, बादल, नागवल्ली, एक पर्वत। इस स्लाइड में विद्यार्थियों जो अनेकार्थी शब्द महत्वपूर्ण हैं आपकी परीक्षा की दृष्टि से वो है आपका एक तो धन और दूसरा है आपका जो है नाग। धर्म और धन और नाग ये दोनों के दोनों जो शब्द हैं आपके बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। जरा ध्यान से देखिएगा इनको, पहला वाला और सबसे लास्ट वाला। चलते हैं वीडियो में आगे। नागर, नागर, निशाचर, भूत, पत्र, पानी और फल। सबसे पहले नागर को देख लेते हैं। नागर, निशाचर, पत्र और फल। सबसे पहले हम ज्ञान करेंगे नागर के अनेकार्थी शब्दों का। तो नागर के जो अनेकार्थी शब्द हैं वो हैं चतुर, चतुर, नागर मोथा, नागरिक, सोंठ, पौर, सभ्य व्यक्ति और नारंगी। निशाचर, निशाचर के जो अनेकार्थी शब्द बनेंगे वो इस प्रकार बनेंगे राक्षस, चोर, उल्लू, सियार, सर्प, बिल्ली, प्रेत, भूत और महादेव। पत्र, पत्र के जो अनेकार्थी शब्द बनेंगे वो बनेंगे पत्ता,
चिट्ठी, पन्ना, आवरण। पानी, पानी के जो पर्याय, पानी के जो अनेकार्थी शब्द होते हैं वो ये हैं: इज्जत, जल, चमक, शस्त्र की धार। फल, फल के जो अनेकार्थी शब्द बनेंगे वो बनेंगे परिणाम, लाभ, संतान, खाने वाला फल। तो विद्यार्थियों, आज आपने इस स्लाइड के माध्यम से नागर, निशाचर, पत्र, पानी, फल के अनेकार्थी शब्दों का अध्ययन किया है। मैं बताने वाला हूं आपको अब कि इन 5 शब्दों में से कौन से 2 शब्द हैं जो आपकी परीक्षाओं में आने की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण होते हैं। तो वो है, एक तो आपका विद्यार्थियों पत्र। पत्र के जो अनेकार्थी शब्द हैं बहुत सारी परीक्षाओं में पूछे गए, जिसके अनेकार्थी शब्द हैं पत्ता, चिट्ठी, पन्ना और आवरण। जबकि पानी, पानी बेहद इम्पोर्टेंट है, बेहद उपयोगी है आपकी परीक्षाओं की दृष्टि से। इसके अनेकार्थी शब्द होते हैं इज्जत, जल, चमक, शस्त्र की धार। जबकि फल के परिणाम, लाभ, संतान, खाने वाला फल। चलिए बढ़ते हैं वीडियो में आगे। बलि, बहार, बल, बिंब और भा। तो सबसे पहले अध्ययन करेंगे बलि का। बलि के अनेकार्थी शब्द कौन कौन से हैं देख लीजिए। बलि के जो अनेकार्थी शब्द हैं वो हैं पितरों को दिया गया भोग, पितरों को दिया गया भोग। एक राजा का नाम भी था बलि। उपहार को भी कहते हैं बलि। न्योछावर बलि को कहते हैं। और बलिहारी, ये भी बलि को ही कहते हैं। तो बलि के जो अनेकार्थी शब्द हैं वो बन जाएंगे पितरों को दिया गया भोग, एक राजा का नाम भी था बलि, उपहार भी कहते हैं इसको, न्योछावर भी कहते हैं और बलिहारी भी कहते हैं। बहार, बहार के जो अनेकार्थी शब्द हैं वो इस प्रकार बनेंगे: बसंत, वसंत, एक राग, आनंद। बहार के जो अनेकार्थी शब्द बनेंगे वो बनेंगे वसंत, एक राग, आनंद। जबकि बल, बल के जो अनेकार्थी शब्द बनेंगे वो बनेंगे शक्ति, सेना, बलराम, पार्श्व, बगल, लपेट, ऐंठन, सैकड़न, अंतर। बिंब, बिंब के जो अनेकार्थी शब्द बनेंगे वो बनेंगे विद्यार्थियों आपके छाया, चंद्रमंडल, बॉबी, घेरा, सूर्य। जबकि भा के अनेकार्थी शब्द कुछ इस प्रकार बनेंगे: चमक, शोभा, बिजली, किरण, प्रभा और कांति। तो विद्यार्थियों, इस वीडियो में मैंने आपको बलि, बहार, बल, बिंब और भा के अनेकार्थी शब्दों से परिचित करवाया है। इम्पोर्टेंट कौन सा शब्द है इसमें आपकी परीक्षा की दृष्टि से, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। एक है बिंब, बिंब, और दूसरा है आपका जो है बल। इन दो को बड़े ध्यान से तैयार कर लीजिएगा, बल और बिंब। बिंब के तो जो हैं आपके अनेकार्थी शब्द बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं आपकी आगामी हिंदी परीक्षाओं के लिए। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो में आगे। पहला शब्द है भाव, उसके बाद भूत, उसके बाद मधु, फिर माधव और मध। 5 शब्दों का अध्ययन करना है आपको इस स्लाइड के अंतर्गत। ध्यान से देखिएगा।
पहला शब्द है हमारा भाव। भाव के अनेकार्थी शब्दों का हमें अध्ययन करना है, ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिएगा। तो देखिए वीडियो में क्या मैं बताने वाला हूँ। भाव के अनेकार्थी शब्द हैं विचार, विचार, अभिप्राय, मनोविकार, डर, श्रद्धा, अस्तित्व, सारांश। भूत, भूत के जो अनेकार्थी शब्द हैं वो हैं प्रेत, प्रेत, पंचभूत, बीता हुआ समय, मृत शरीर, तत्व, सत्य। मधु, मधु के जो अनेकार्थी शब्द बनेंगे वो इस प्रकार बनेंगे शहद, वसंत, पराग, चैत मास, ऋतु, शराब। जबकि माधव के जो अनेकार्थी शब्द बनेंगे वो बनेंगे वसंत ऋतु, विष्णु, वैशाख महीना, श्री कृष्ण। जबकि मद, मद के जो अनेकार्थी शब्द बनेंगे वो बनेंगे आपके नशा, मस्ती, हाथी के मस्तक का श्राव, गर्व, कस्तूरी। तो विद्यार्थियों, इस स्लाइड के माध्यम से आपने भाव, भूत, मधु, माधव और मद के अनेकार्थी शब्दों का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया होगा। तो चलिए एक बार मैं फिर से अभ्यास करवाए देता हूँ। भाव, भाव के जो अनेकार्थी शब्द हैं वो हैं विचार, अभिप्राय, मनोविकार, डर, श्रद्धा, अस्तित्व, सारांश। भूत, भूत के जो अनेकार्थी शब्द हैं विद्यार्थी वो है प्रेत, पंचभूत, बीता हुआ समय, मृत शरीर, तत्व, सत्य। मधु के जो अनेकार्थी शब्द बनेंगे वो बनेंगे शहद, वसंत, पराग, चैत्र मास, ऋतु, शराब। जबकि माधव के अनेकार्थी शब्द बनेंगे वसंत ऋतु, विष्णु, वैशाख महीना, श्री कृष्ण। मद, नशा, मस्ती, हाथी के मस्तक का श्राव, गर्भ, कस्त्री। तो चलिए विद्यार्थियों, बढ़ते हैं आगे के स्लाइड पर। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि इस स्लाइड में कौन कौन से शब्द महत्वपूर्ण हैं आपकी आगामी परीक्षा में आने की दृष्टि से। इसमें एक तो आपका माधव वाला आप जरूर याद कर लें, माधव और इसका भाव का, ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण है आपकी परीक्षाओं में आने की दृष्टि से। चलिए बढ़ते हैं आगे। मुद्रा, मूल, रंग, रंभा, रक्त। इन शब्दों का अध्ययन करना है हमको अभी के अभी। तो ध्यान पूर्वक अध्ययन कीजिएगा। पहला शब्द है मुद्रा। पहला शब्द, पहले शब्द की ओर चलते हैं और पता करते हैं इसके कौन कौन से अनेकार्थी शब्द बनेंगे। पहला शब्द है हमारा मुद्रा। मुद्रा के अनेकार्थी शब्द होते हैं सिक्का, छापा, आकृति, कुंडल, चिन्ह, अंगूठी। तो मुद्रा के कौन कौन से बनेंगे अनेकार्थी शब्द? बनेंगे सिक्का, छापा, आकृति, कुंडल, चिन्ह और अंगूठी। जबकि मूल, मूल के अनेकार्थी शब्द बनेंगे पूंजी, एक नक्षत्र, जड़, कंद, आरंभ, पास, समीप। जबकि रंग, रंग के अनेकार्थी शब्द बनेंगे सातों रंग, सातों रंग, आनंद, विलास, नाटक का प्रदर्शन, शोभा, सौंदर्य और प्रेम। रंभा, रंभा के अनेकार्थी शब्द बनते हैं वेश्या, एक अप्सरा, केला, कदली, गौरी, उत्तर दिशा।
रक्त, रक्त के जो अनेकार्थी शब्द बनेंगे विद्यार्थियों वो बनेंगे खून, केसर, लाल, कुमकुम, तांबा, कमल, सिंदूर। तो विद्यार्थियों इस स्लाइड में जो आपने कुछ शब्दों के अनेकार्थी शब्दों का अध्ययन किया है उनको मैं एक बार फिर से अभ्यास कराने वाला हूं, तो पूरे के पूरे वीडियो को ध्यान से समझिएगा। यदि वीडियो समझ में आ जाता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिसका नाम है गोल्डन करियर एम्पायर, और शेयर कर दें इस वीडियो को उन विद्यार्थियों के पास जो हिंदी संबंधी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। और कमेंट करें कमेंट बॉक्स में कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, और कोई शब्द समझ में ना आया हो तो उस शब्द को कमेंट बॉक्स में टाइप करके उसका उत्तर भी पूछ सकते हैं। तो चलिए एक बार फिर से इसका अभ्यास कर लेते हैं। इस स्लाइड में कौन कौन से शब्द दिए गए हैं जिनका हमें अभ्यास करना है। एक बार फिर से मुद्रा, मुद्रा का जो होते हैं अनेकार्थी शब्द वो हैं सिक्का, छापा, आकृति, कुंडल, चिन्ह, अंगूठी। मूल, मूल के पूंजी, एक नक्षत्र, जड़, कंद, आरंभ, पास, समीप। रंग, रंग के अनेकार्थी शब्द हैं सातों रंग, आनंद, विलास, नाटक का प्रदर्शन, शोभा, सौंदर्य, प्रेम, राग, रंभा, वेश्या, एक अप्सरा, केला, कदली, गौरी, उत्तर दिशा। रक्त, रक्त के जो अनेकार्थी शब्द बनेंगे वो बनेंगे खून, केसर, लाल, कुमकुम, तांबा, कमल, सिंदूर। परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण शब्द हैं इनमें से जो है एक तो आपका रक्त, रक्त में से कई बार पूछ लिया जाता है। एक मुद्रा बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये दो, इन दो को बहुत ज़्यादा ध्यान से देखिएगा। देखना तो सभी को, ये आपको याद सब सब करने हैं, लेकिन अगर कुछ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट या महत्वपूर्ण की बात करें तो एक तो रक्त वाला और दूसरा मुद्रा वाला, ये बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द हैं अनेकार्थी शब्दों की दृष्टि से। चलिए बढ़ते हैं आगे। रसाल, पहला शब्द है रसाल। दूसरा राशि, तीसरा वंग, चौथा है वर्ण और पांचवा है वन। रसाल, रसाल के जो अनेकार्थी शब्द बनते हैं वो बनते हैं ईख, आम, मीठा, रसीला, कटहल, गेहूं और अमल बेंत। अगला शब्द राशि, राशि के जो अनेकार्थी शब्द हैं वो इस प्रकार हैं समूह, मेष, वृष आदि। 12 राशियां, ढेर, पुंज, समुच्चय। वंग, वंग के अनेकार्थी शब्द क्या बनेंगे? वंग के अनेकार्थी शब्द बनेंगे राग, कपास, बंगाल, बंगाल प्रांत। इसके बाद वर्ण, वर्ण के जो अनेकार्थी शब्द बनेंगे वो बनेंगे रंग, अक्षर, चतुर्वर्ण, भेद, रूप, वाटिका। वाटिका बनेगी वन के, वाटिका वन, जंगल, पानी, भवन, काठ का पात्र। तो विद्यार्थियों इस स्लाइड में जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण है शब्द जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से है वो है आपका रसाल, आम, वन, बस ये दो। चलिए आगे बढ़ते हैं। विधि, विधि, व्रत, विहंग, सर और सरब। सबसे पहले हम विधि का अध्ययन करेंगे कि विधि के कौन कौन से अनेकार्थी और एकार्थी शब्द हैं। विधि, विधि में आपके जो अनेकार्थी शब्द बनेंगे वो बनेंगे रीत, भाग्य विधाता, ईश्वर, कार्यक्रम, योजना, प्रकार, कानून, संगति आदि। वृत्त,
वृत्त के जो अनेकार्थी शब्द बनेंगे विद्यार्थियों वो बनेंगे आपके गोल, घेरा, हाल, चरित्र। विहंग, विहंग के जो अनेकार्थी शब्द बनेंगे वो बनेंगे आपके पक्षी, वाण, बादल, विमान, सूर्य, चंद्रमा, देवता। व्यंग के जो आपके अनेकार्थी शब्द हैं वो हैं पक्षी, बाण, बादल, विमान, सूर्य, चंद्रमा, देवता। मैं इसको क्यों दोहरा रहा हूँ व्यंग को? व्यंग जो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है आपकी आने वाली परीक्षाओं की दृष्टि से। इसमें से बहुत प्रश्न बनते हैं, कई बार पूछा गया है। व्यंग, व्यंग के शब्द दे दिए जाते हैं और पूछा जाता है कि ये किसके अनेकार्थी शब्द से मिलता है या फिर ये किसका अनेकार्थी शब्द है। इसके बाद आते हैं हम सर पे। सर, सर के अनेकार्थी शब्द होते हैं सरकंडा, बाण, तीर, नरकट, जल, 5 की संख्या, रूस, सरब। सरब, सरब के जो अनेकार्थी शब्द बनेंगे वो बनेंगे आपके ऊंट, एक मृग, टिड्डी, सिंह, हाथी का बच्चा। तो विधि, विधि के जो अनेकार्थी शब्द हैं एक बार फिर से मैं आपको अभ्यास करा देता हूँ। विधि, विधि के जो अनेकार्थी शब्द हैं वो हैं रीति, भाग्य, विधाता, ईश्वर, कार्यक्रम, योजना, प्रकार, कानून, संगति। वृत्त, वृत्त के अनेकार्थी शब्द हैं गोल, घेरा, हाल, चरित्र। विहंग बेहद इंपॉर्टेंट शब्द है ये आपकी परीक्षा की दृष्टि से। पक्षी, वाण, बादल, विमान, सूर्य, चंद्रमा, देवता। सर, सरकंडा, बाण, तीर, नरकट, जल, 5 की संख्या, रूस। सरव, सरव के जो आपके अनेकार्थी शब्द बनेंगे वो बनेंगे ऊंट, एक मृग, टिड्डी, सिंह, हाथी का बच्चा। विद्यार्थियों यदि वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को तुरंत लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिसका नाम है गोल्डन कैरियर एम्पायर, जिससे मैं भविष्य में भी आपके लिए इसी प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाता रहूं। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। पहला शब्द है हमारा सरे। सरे, सारंग, सार। तो सबसे पहले हम देखेंगे सरे, सरी के जो आपके अनेकार्थी शब्द हैं उनको देखेंगे। पहला शब्द है हमारा समता, दूसरा है हमारा माला, तीसरा है नदी, चौथा है सरिता और पांचवा है बराबरी और छठवां है सदृश। ये हैं आपके सरी के अनेकार्थी शब्द। सरी के अनेकार्थी शब्दों को फिर से मैं रिवाइज करा देता हूँ आपको। सरी के जो अनेकार्थी शब्द हैं वो है समता, माला, नदी, सरिता, बराबरी, सदृश। जबकि सारंग, सारंग जो है विद्यार्थियों आपकी प्रत्येक परीक्षा जिसमें हिंदी पूछी जाती है उसके लिए बेहद ही इम्पोर्टेंट शब्द है, ये बेहद महत्वपूर्ण शब्द है। शायद ही कोई परीक्षा ऐसी होती हो जिसमें इसका कोई शब्द ना पूछा जाता हो, इससे जुड़ा हुआ कोई शब्द ना पूछा जाता हो। बहुत ही इम्पोर्टेंट शब्द है ये सारंग। तो सारंग के अनेकार्थी शब्द आप बहुत ध्यान से देखिएगा। हिरन, बादल, पानी, मोर, शंख, पपीहा, हाथी, सिंह, राजहंस, भ्रमर, कपूर, कामदेव, कोयल,
धनुष, मधुमक्खी, कमल, भूषण। ये सारे के सारे सारंग के अनेकार्थी शब्द बेहद इंपॉर्टेंट हैं, बड़े ध्यान से इनको याद कर लीजिएगा। अगला शब्द है हमारा सार। सार के जो अनेकार्थी शब्द बनेंगे वो बनेंगे रस, रक्षा, जुआ, लाभ, उत्तम, पत्नी का भाई, तलवार और तत्व। इसके साथ साथ सिता। सिता के जो अनेकार्थी शब्द बनेंगे वो बनेंगे चांदी, चमेली, चांदनी, शकर, गोरोचन, सफ़ेद दूब। तो विद्यार्थियों, आज के स्लाइड में आपने पाया बहुत सारे महत्वपूर्ण शब्दों का संकलन। इसमें इम्पोर्टेंट कौन सा है आपकी परीक्षा की दृष्टि से, तो वो है एक सारंग। सारंग बेहद इम्पोर्टेंट शब्द है आपकी आगामी आने वाली परीक्षाओं में। यदि हिंदी पूछी जाती है तो इससे कभी ना कभी तो प्रश्न पूछ लिया जाता है, ज़्यादातर इसमें से एक प्रश्न तो बन जाता है आपका। इसके अलावा और भी देख लीजिएगा, लेकिन ये सारंग वाला, इस स्लाइड में सारंग वाला सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट है। चलिए आगे देखते हैं। सूर। सूर के अनेकार्थी शब्द क्या बनेंगे, ध्यान से देखिएगा। तो हमारी स्लाइड में दिए गए हैं सूर, सूत, सेन और हरि, 4 शब्द दिए गए हैं। इनके अनेकार्थी शब्दों का हमको अध्ययन करना है और समझना भी है, तो ध्यान से समझिएगा। पहला शब्द मैं ले रहा हूँ सूर। सूर के अनेकार्थी शब्द हैं वीर, अंधा, एक कवि, सूर्य, अर्क, मदार, आचार्य, पंडित। सूत। सूत के अनेकार्थी शब्द देख लीजिए। सूत। सूत के जो अनेकार्थी शब्द हैं वो हैं बढ़ई, धागा, पौराणिक, सारथी, सूत्रकार, सूर्य, पारा। सेन। सेन के जो अनेकार्थी शब्द हैं वो हैं आपके सेना, संकेत, बाज पक्षी, इंगित, लक्षण, चिन्ह। हरि। हरि के जो अनेकार्थी शब्द बनेंगे वो बनेंगे विष्णु, इंद्र, बंदर, हवा, सर्प, सिंह, आग, कामदेव, हंस, मेंढक, चांद, हरा रंग। तो चलिए विद्यार्थियों, इसमें इम्पोर्टेंट शब्द की बात करें तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इसमें जो है, एक तो हरि और दूसरा है सूर। सूर और हरे, ये दोनों के दोनों आपकी आगामी हिंदी की परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला शब्द है हमारा हीन। उससे आगे है हेम और उसके आगे है हंस और उसके आगे क्षेत्र। तो हीन, हेम, हंस और क्षेत्र, इनकी हमको तैयारी करनी है। तो ध्यान दीजिए विद्यार्थियों, सबसे पहले हम तैयारी करेंगे हीन की। हीन के कौन कौन से शब्द ऐसे हैं जो उसके अनेकार्थी कहलाते हैं। नीचा, नीचा, तुच्छ, कम, रहित, छोड़ा हुआ, अल्प, निष्कपट, बुरा, शून्य। हेम। हेम के अनेकार्थी शब्द देखिए। सोना, तुषार, इज्जत, पीला रंग। हंस। हंस के जो अनेकार्थी शब्द हैं वो हैं आपके आत्मा, योगी, श्वेत, घोड़ा, सूर्य, सरोवर का है पक्षी। क्षेत्र। क्षेत्र के जो अनेकार्थी शब्द बनेंगे वो बनेंगे आपके शरीर, तीर्थ, ग्रह, प्रकृति, खेल, स्त्री।
इसमें जो महत्वपूर्ण शब्द है विद्यार्थियों आपकी परीक्षा की दृष्टि से वो है, एक तो है इसमें जो है हेम, और दूसरा है इसमें जो है हंस। इन दोनों को ही आप याद कर लीजिएगा अच्छे से, और क्षेत्र को भी याद कर लीजिएगा, ये भी वो एक अच्छा सा शब्द है आपकी परीक्षा की दृष्टि से। देखिए अनेकार्थी शब्दों में से कम 2 से 3 प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे ही जाते हैं। तो यदि आपने वीडियो पूरे ढंग से और ध्यान से देखा होगा और समझने की कोशिश की होगी कि जो मैंने पढ़ाया है उसको समझने की कोशिश की होगी, ढंग से याद करने की कोशिश की होगी, तो 2 से 3 अंक आप बड़ी ही आसानी से अर्जित कर ले जाएंगे अपनी परीक्षा में और अपने स्कोर को बढ़ा पाएंगे। विद्यार्थियों, यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिसका नाम है गोल्डन करियर एम्पायर, जिससे मैं भविष्य में आपके लिए इसी प्रकार के महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन लाता रहूं। और शेयर कर दीजिए इस वीडियो को उन विद्यार्थियों के पास जो हिंदी संबंधी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, और कमेंट करें कमेंट बॉक्स में कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। अगली स्लाइड। विद्यार्थियों, ये वाली जो स्लाइड है आपकी रिपीट हो गई है, इसको मैं हटा देता हूँ। अभी आपने इसी का एक दिन किया था। यहीं तक रहेगा विद्यार्थियों हमारा वीडियो। हमने इतने शब्द पढ़े, यही हमारे लिए सफिशिएंट है इस वीडियो के लिए। यदि और महत्वपूर्ण शब्द होंगे तो मैं उनके लिए अलग से एक वीडियो बनाऊंगा। यदि आप इससे पहले के जो मैंने वीडियो बनाए हैं अनेकार्थी शब्दों को लेकर के, उनको देखना चाहते हैं तो सारे के सारे वीडियो आपको मेरे चैनल पर विजिट करने के दौरान मिल जाएंगे। तो और उसमें भी मैंने बहुत सारे इंपॉर्टेंट जो आपके शब्द हैं, अनेकार्थी शब्द, उनको संकलित करके वीडियो बनाया है। यदि उनको आप तैयार कर लेंगे, एक बार भी देख लेंगे उस वीडियो को, तो आपको वो याद हो जाएँगे। बहुत ही आसान भाषा में मैंने उनको समझाया है। यदि आप उनको याद करेंगे तो निश्चित ही 2 से 3 नंबर अपने अंक प्राप्त कर ले जाएँगे अपनी परीक्षा में। तो ठीक है विद्यार्थियों, यदि वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें, शेयर करें इस वीडियो को उन विद्यार्थियों के पास जो हिंदी संबंधी कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हैं। कमेंट करें कमेंट बॉक्स में कि वीडियो आपको कैसा लगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।